इंस्टाग्राम का कुछ ऐसा मीडियम था कि वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स का होना बड़ा इम्पोर्टेंट था फॉर द मार्केटिंग। हमारे जो प्रीवियसली सर्वेस हुए हैं उसमें ये बताते हैं कि जी इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग के अंदर वुमेन आर मोर देयर एंड देयर आर मेन ऑल्सो, लेकिन एक एवेन्यू है वुमेन के लिए कि चलो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है या पैसे कमा सकती हैं। आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो एक कल्चर लेकर आ रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट ली, उसको सेट किया, देन यू गेट अ न्यू प्रोडक्ट, देन यू सेट दैट प्रोडक्ट, उसकी आप रिव्यूज। सो द आइडिया है इसके सस्टेनेबिलिटी कहाँ पर रही, आपका ओरिजिनलिटी कहाँ पर रही, एंड आइडिया कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं? कौन इन नॉर्मल इंसान है कि हर रोज या हर हफ्ते एक नई ब्यूटी प्रोडक्ट को लेना अफोर्ड कर सकता हो? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी बहुत इम्पोर्टेंट गपशप करने वाले हैं और इससे आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे। सो हम इन्फ्लुएंसर कल्चर के ऊपर बात करना चाहते हैं। जहाँ तक इन्फ्लुएंसर कल्चर की बात है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हर जगह से हमें इन्फ्लुएंसर्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ न्यू एरिया फॉर पीपल टू वेट फॉर पीपल टू अर्न मनी एंड मेरे ख्याल से इससे काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी का वो भी चेंज होता है कि मतलब कि हमारी इनकम आ रही है किसी ना किसी तरह से। लोग जो है दिस इज अ न्यू वे फॉर देम टू जनरेट मनी। तो निमा, आप मुझे बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में, इस तरीक़ाकार के बारे में, अर्निंग मनी के बारे में? हाँ या अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है, या मैं अगर कहूँ कि इन्फ्लुएंसर जो है, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग विद द इंस्टाग्राम। स्पेशली इंस्टाग्राम का कुछ ऐसा मीडियम था कि वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स का होना बड़ा इम्पोर्टेंट था फॉर द मार्केटिंग। सो एज यू नो वी नो के कपल ऑफ आई थिंक मे बी वी कैन से 7 to 6 years इंस्टाग्राम पाकिस्तान में भी बड़ा पॉपुलर हो गया। और द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि हमारे जो प्रीवियसली सर्वेस हुए हैं उसमें ये बताते हैं कि जी इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग के अंदर वुमेन आर मोर देयर एंड देयर आर मेन ऑल्सो, लेकिन एक एवेन्यू है वुमेन के लिए कि चलो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है या पैसे कमा सकती हैं विद दी ईज ऑफ सिटिंग एट होम। बाहर भी है, जॉब भी है, या जैसे बहुत सी जगहों पे हमारी जो सोसाइटी है दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द वुमेन जॉब। तो बहुत सी खवातीन के, चाहे वो बेकिंग है, मेकअप आर्टिस्ट है, एम्ब्रॉयडरी, ऑल दीज थिंग्स, जो उनके पास स्किल्स थी और उन्होंने घर में बैठ के अपने बिजनेसेस चलाए, पैसा कमाना शुरू किया। आई थिंक दैट्स वेरी गुड थिंग। हमारी जैसी क्लोज सोसाइटीज के अंदर जहाँ पे औरतों के लिए बाहर निकलना या 9 to 5 जॉब करना बहुत मुश्किल है, विद किड्स को भी संभालना, बच्चों को, घर को देखना। सो आई थिंक दैट्स आपको यू शुड नॉट कंफ्यूज स्मॉल बिजनेसेस विद इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स फर्क लोग होते हैं, दे आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब कि खवातीन जो बेकिंग कर रही हैं, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली इसको लिंक कर रही थी ना विद दी एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द इंस्टाग्राम। मैं एक्चुअली कैरी ऑन करना चाह रही थी ना कि इंस्टाग्राम के साथ ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू हुई। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर कल्चर, मतलब बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आए, सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो खुद से उन्होंने अपने आप को बनाया और उन्होंने फिर प्रोडक्ट्स लेकर उनको एडवर्टाइज करना, उनको अपने स्किन पे अप्लाई करना, अपनी हेयर केयर है, जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली क्लॉथिंग लाइंस के अंदर खुद मॉडलिंग करना, खुद एक घर में सेटअप बनाना। सो लोग उनको इतने, और ऑफ कोर्स उनके अकाउंट जो है बिलियन ऑफ फॉलोअर्स उनको फॉलो कर रहे हैं एंड दे फॉलो देयर व्हाटएवर दे रिव्यू दे गिव फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लॉथिंग या वुमेन प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा इन है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान में। और इट्स देयर आर सम आई वाज चेकिंग हियर, समन जिस तरह है, समन ज़ाहरा है, तंजीला खान है, ये सारे वेरी फेमस एंड पॉपुलर किस्म के इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो लोग उनका वेट करते हैं कि जी वो रिव्यू देंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। एंड पाकिस्तान में थोड़ा नया नया तो नहीं मैं कहूँगी कॉन्सेप्ट लगता है हमें, अभी थोड़ा सा बेबी स्टेप्स ही है, या अभी मतलब इन द स्टेज ऑफ द ग्रूमिंग स्टेज में है। बाहर आगे पीछे तो ये बहुत पॉपुलर है। आई मीन बाहर वेस्ट वगैरह में तो इन्फ्लुएंसर कल्चर बहुत अरसे से है। निमा, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। थोड़ा सा ना डिस्कशन को एक डिफरेंट रुख की तरफ उसको लेके चलते हैं। आपको पता है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ
पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड ओवर हम एक क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी कहाँ पर है। ये जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक कल्चर लेकर आ रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट ली, उसको सेट किया, देन यू गेट अ न्यू प्रोडक्ट, देन यू सेट दैट प्रोडक्ट, उसकी आप रिव्यूज। सो द आइडिया है इसके सस्टेनेबिलिटी कहाँ पर रही, आपका ओरिजिनलिटी कहाँ पर रही, एंड आइडिया कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं? कौन नॉर्मल इंसान है कि हर रोज या हर हफ्ते एक नई ब्यूटी प्रोडक्ट को लेना अफोर्ड कर सकता हो? घर की लाइफस्टाइल के इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कौन लोग हैं जो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं? पहली बात, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स को तो पीआर पैकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो तो आपको ये चीजें रिव्यू करके दे रहे हैं, बट देन देयर आर आल्सो मेकिंग अप अ लाइफस्टाइल के व्हिच इज नॉट अचीवेबल। तो मतलब कि हम जो है रोजाना के हिसाब से अगर आपको इन्फ्लुएंसर्स आपको नई नई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताते रहेंगे, हाउ कैन यू बाय देम, एंड इवन इफ यू डू बाय देम वो कितना सस्टेनेबल है? आपने अगर कपड़े जो है इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे आप कपड़े खरीदना शुरू कर दें तो आप मुझे बताएं कि आपके पास कितना सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा बाय द एंड ऑफ लेट्स से अ मंथ, ठीक है। सो अगेन हमारे पास एक वो चीज आ जाती है कि ये साइकिल को हमने कहाँ रोकना है, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द प्लैनेट दैट यू लिव इन एज वेल। सो इन्फ्लुएंसर कल्चर जो है उसके बड़े ड्रॉबैक्स भी है, एम्पावरमेंट वगैरह तो वट एवर इज देयर, लेकिन ये है कि it is not sustainable, it is not financially sustainable, it is not sustainable by the parameters of the world that we live in as well। जिस मर्जी आप दुनिया के हिस्से में रहते हो, लैंडफिल्स में जा रहे हैं ना ये कपड़े, एंड पर क्या हो रहा है इन कपड़ों के साथ? जो प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं, वो जो शीशी की बोतल में आ रही है या वो जो है उस शीशी के बोतल को कितना रिसाइकल हम कर रहे हैं, तो दैट इज अगेन ऑफ कोर्स इट इज अ साइकिल ना। हम जितना ज्यादा उसकी डिमांड करेंगे उतनी ज्यादा सप्लाई भी उसकी बढ़ेगी, तो जो कंपनीज हैं वो उतना ही ज्यादा उसको प्रोड्यूस करेंगी बाद में, तो उसको वो कहाँ पे एंड अप करेगा, दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट। और ये कौन लोग हैं जो इतना चीजें अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब इट इज क्रिएटिंग अ वॉइड इन माय लाइफ दैट टेल्स मी कि हाँ भाई मेरे पास तो ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास तो फलाने कपड़े नहीं है, आजकल क्वाड सेट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मेरे पास वो नहीं है, तो इट मेक्स मी फील एलियनेटेड, इट मेक्स मी फील कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, माय लाइफ इज नॉट गुड इनफ, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स तो ये कर रहे हैं। देन दे हैव बिल्ड अप अनदर एरिया, इसमें सॉरी दे हैव बिल्ड अप अनदर एरिया जिसके अंदर दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि हर वक्त आप ट्रैवल के ऊपर निकले रहे। ट्रैवल के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जी, वो आपको बता रहे होते हैं कि आप फलानी जगह आप ट्रैवल पे चले जाएं, आप फलानी जगह ट्रैवल पे चले जाएं। ये ट्रैवल अफोर्ड कौन करेगा भाई? आपको तो, आपका तो काम है ना, आप तो ये कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान जो एक नौकरी करता है वो या कैसे अफोर्ड कर सकता है, और उसकी बीवी जो बैठ के सारा दिन टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीजें देखती रहती है, वो ये कैसे अफोर्ड करेगा कि ये लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो, एंड देन दे बिल्ड अप ऑन दैट एज वेल। उनको फिर आगे से एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि हम जो है हर साल जो है हम कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाएं, जो कि ऑफ कोर्स इज अगेन फाइनेंशियली नॉट सस्टेनेबल। कौन ये काम कर सकता है? Not many people can do that. It is building a false lifestyle as well. मतलब आपकी mental health के लिए ये बहुत traumatic है influencer culture as well. So मेरे ये दो concerns हैं. If you have anything to add to them, please बताएं. Yeah, the thing is, Shiza, yeah, I mean, you are trying to say कि यार drawbacks तो हैं, लेकिन मुझे बताओ इन इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स में दिन इनके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। सो व्हाट इज द कॉज? ऑफ कोर्स द पीपल लाइक इट। आई मीन वो जो आपके इतने ज्यादा जो इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने तीनों को देखा है, उनकी जाके मैंने देखा है, नथिंग नए कपड़े पहन रही है, दे शो यू हाउ टू वेयर फॉर दिस ओकेजन, हाउ यू कैन गेट अप, आपका मेकअप पार्टी कैसे होगा, ये होगा। आई मीन मैं कहने का ये चाह रही हूँ द नंबर इज इंक्रीजिंग और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और इसी वजह से इस तरह के जो लोग हैं ज्यादा और फ्लोरिश हो रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी हमारे इकोनॉमिक इंफ्लेशन है, यस आई एग्री, पॉवर्टी लाइन एंड ऑल दीस थिंग्स, बट बियॉन्ड ऑल दीस थिंग्स हमारे पास तो ये चीजें बढ़ रही है ज्यादा, लोग पसंद करते हैं उनको, लोग बल्कि वेट करते हैं कि भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है, लेट्स सी हर, शी इज गोइंग टू अप्लाई दैट एंड देन आई एम गोइंग टू बाय दैट नाइट क्रीम, क्योंकि उसका रिव्यू जो आएगा, देखो जो मार्केटिंग वाले इससे क्या फर्क है, तो मैं पता जो ब्रांडिंग है, जो मार्केटिंग वाला वो तो अपने प्रोडक्ट की हमेशा अच्छाइयां बताएंगे, ऐसा ही है ना, और लोग उनको इतनी ज्यादा नहीं करते, उनके साथ कनेक्ट नहीं करते, एड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, इट्स ऑल अबाउट देयर
goodies about that product. लेकिन एक इन्फ्लुएंसर, ऑल्दो अब इन्फ्लुएंसर का भी थोड़ा सही नहीं होता है, वो भी पैसे के लिए कर रही होती है या अपने पीआर पैकेज के लिए कर रही होती है। लोगों को ये होता है कि जी वो जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो उनके सामने क्रीम मुंह पे लगाएगी, लगा के फिर दिखाएगी, देखो मेरे ऊपर ये पड़ा है, ग्लो आया है, या मेरी स्किन फ्रेश नजर आ रही है। लोग फिर उनको देखते हैं, साइकोलॉजिकली इम्प्रेस होते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, देखो यार उसने बाय किया है, वो अपना पर्सनल रिव्यू दे रही है, हमारे सामने आके एक चीज ट्राई कर रही है, तो इसका मतलब है ये तो बहुत अच्छी है, फिर ओके लेट्स गो एंड बाय इट, समझ आई? सो दैट्स द साइकी एंड माइंडसेट व्हिच इज गोइंग ऑन, और लोग पसंद कर रहे हैं। मैं वही तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं वही देख रही थी, नॉट ओनली द ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर, क्लॉथिंग लाइन, कुकिंग, फूड, डाइट, लाइफस्टाइल, बहुत सी चीजें जो है ना वो आ गई हैं। इसके अलावा अगर तुम देखो, आई डोंट नो वी शुड टर्म इट इन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जैसे अभी तुम जिक्र कर रही थी, वो क्या है, वो दुआ का पापा है, क्या है वो टिकटॉक पे जो है अरशद क्या है, अरशद हाँ रील्स, वो अरशद रील्स, सडनली ही इज वेरी फेमस इन टिकटॉक। मैं सोचती हूँ इसके ऊपर हमें एक अलग प्रोग्राम सीधा करना चाहिए कि जी व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड ऑन टिकटॉक। मुझे बहुत अनॉय, बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं जिस तरह का वो डिजिटल कंटेंट वहां पे देखती हूँ, और लोगों की पसंद, लोग उसको इतना कमेंट और इतना लाइक करते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि आपने क्या फ्रेंड्स सेट कर रहे हैं और काइंड ऑफ कंटेंट भी आसानी जो दुआ के पप्पा, ज़ैनब के पप्पा वगैरह वाला जो अरशद रील्स का सिस्टम है, दैट इज नॉट अगेन वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, वो सोशल कंटेंट क्रिएटर है, दे आर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो, और वो एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग करते हैं, लोगों को पसंद आता है, मोनोटनी ब्रेक होती है, हंसते हैं, ये वो इस किस्म की हंसने वाली उसकी रील्स होती हैं। जिसमें दुआ एक बड़ा एक फनी सा कैरेक्टर दिखाया जो अपने माँ बाप को भी लड़ाती है, बहन भाइयों को भी लड़ाती है, उन्होंने पूरा उसके इर्द गिर्द रखा हुआ है। तो आई मीन दैट इज फाइन, लेकिन ये है कि आई थिंक के ओवरऑल अगर आप देखें तो जो हमारे पीआर पैकेजेस होते हैं, दे आर पेड पैकेजेस, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या, हाउ डू यू, द आइडिया इज के इट इज अगेन आपकी जो अवाम है उसको फर्क नहीं पता कि ये आप पीआर पैकेज करें और ये आपका ऑनेस्ट रिव्यू है। ऑनेस्ट रिव्यू जो होता है दैट इज ऑथेंटिक, दैट इज यू आर नॉट पेड बाय समवन टू गिव आउट दैट रिव्यू। लेट्स से आप मास्टर मल्टीफॉर्म का अगर आप बैठ के इन्फ्लुएंसर हैं, उनके नए प्रोडक्ट आए हैं, मल्टीफॉर्म ने आपको कुछ भेजा है कि आप उसका वो करें, तो यू आर नॉट गिविंग एन ऑथेंटिक व्यू, यू आर बीइंग गिवन समथिंग, आप उसको रिव्यू करें, तो ऑफ कोर्स आप उसका अच्छा ही रिव्यू करेंगे ना, तो इसमें आपकी जेन्युइन फीडबैक या जेन्युइन आपका कंसर्न तो कहीं भी नहीं आएगा, अदरवाइज वो आपको प्रोडक्ट ही देंगे, एंड लालच भी आ जाती है ना कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो इफ नॉट फॉर माई सेल्फ मैं आगे किसी को गिफ्ट कर दूंगी ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमारे पास एक वो तो है ना, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, इससे कुछ लोग एम्पावर होते हैं, दैट इज ट्रू, लोगों का एक ना देयर इज दिस आइडियल लाइफ जो फिर हम जिसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब आप अगर लाइफस्टाइल वाले जो ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप देखें, उनका घर जो है दैट इज मिनिमलिस्ट होगा, एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा, ऐसा लगेगा किसी होटल रूम के अंदर वॉक इन करें। किस बंदे का घर ऐसा होता है? घर तो वो होता है जिसके अंदर चीजें पड़ी हुई होती हैं, बच्चे अगर खेलेंगे भी या आप उसके अंदर रहेंगे तो कोई ना कोई चीज तो आपको हमें पड़ी हुई नजर आएगी ना, तो दैट इज अगेन अगेंस्ट द वेरी इन्फ्लुएंसर कल्चर दैट वी टॉक अबाउट। सो इसके अंदर हम वी आर ट्राइंग टू अचीव अ लाइफस्टाइल दैट इज नॉट अचीवेबल एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक, and calling it a problem I think is very very essential. अच्छा इसमें देखो, I know you are trying to say कि भी it's all fake या made up thing है। yes, influencer पहले पैसा अपने सेटअप पे लगाता है, अपने डिजाइन पे लगाता है, जहाँ पे वो बैठ के लगाते हैं, this is how they, the way they are earning, और उनके पास monetize करना is important because they are doing everything because of the money, right? I agree on these things, लेकिन बात ये है कि अब ये भी it's way of marketing, this is how they market the products, और लोग अगेन आप इसे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट्स ट्रेंडिंग नॉट इन पाकिस्तान, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखना चाहते हैं, तो नाम यही है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे हमें टू बाय एनी प्रोडक्ट। सो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो सिंपली अपने हाथ ऐसे रखें, कुछ लोग ऐसी हैं जो सामने नहीं भी आती हैं कैमरे के, और अपने वो
बता रही होती हैं दिस इज हाउ यू कैन मेक दीज क्रीम्स एंड मिक्स देम एंड दिस क्रीम कैन हेल्प यू नो इन योर, अगर आपको ब्लैक हेड्स हैं कुछ भी है। मेरा मकसद ये है कि आपका हर किस्म का कंटेंट है टू इन्फ्लुएंस द मैसेस। और इसका आई थिंक फिर इसमें यही है कि आपकी अपनी मर्जी है ना, अगर इफ यू थिंक this is something extraordinary या exaggerated है और I don't want to buy this because I have my own things, I don't want to look at them, तो वो आपकी अपनी वो है मर्जी है। लेकिन ये है कि it's trending, it's being very popular और इसको तो रोक नहीं सकता मुझे अब तक, जब तक कुछ आता नहीं है। तो लेकिन अभी ये लोग जो है बहुत थ्राइव कर रहे हैं और दे आर गोइंग वेरी अप। हर मैं छोटी छोटी सी बच्चियां भी और लड़के भी from the early age, they, if you ask them in the class, the girls of 20, 21, you know, 20s के अंदर हैं या early 20s, and they will say we are influencers. It's a new job. So फिर वो यही होता है, of course PR पैकेट्स हैं, I know. I mean, जैसे एडवर्टाइजिंग भी देखो ग्लैमरस है ना, ग्लैमर वर्ड, ये भी इसी तरह आपको दिखाते हैं कि जी आपने अगर इस तरह की जिंदगी गुजारनी है, प्रोडक्ट्स, अगर आपने स्किन अच्छी है, ग्लो हो, इट्स अप टू यू। अगर फॉर एग्जांपल फ्रॉम 10 में से एक या दो है वो कहते हैं यार वी डोंट बिलीव देम, दे आर फेक, दे आर लाइंग, दे आर मेकिंग अप स्टोरीज, तो वो बहुत थोड़े लोग हैं, वरना लोग पागल है, मैं बताऊं। नहीं, दैट इज ट्रू, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको ये भी पता होना चाहिए, लोग जो है ना, जो मेजॉरिटी कहती है वो कोई अकल की बात नहीं होती, मेजॉरिटी जो है वो थोड़ी सी बेवकूफाना बात की ज्यादातर करती होती है। और ये तो हमारी जो वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसीज हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, उनसे हमें समझ लग सकती है कि हम कितनी वाइज चॉइसेस बनाते हैं एज अ मेजॉरिटी। तो मतलब आप दुनिया भर में इस टाइम उठा के लीडर्स देख लें तो आपको एक से एक बड़ा क्लाउन नजर आएगा। तो पॉपुलर चॉइसेस तो इस तरह की हैं, पॉपुलर चॉइसेस कोई अकलमंदाना या कोई मुफक्कर सोच रखने वाले लोग नहीं है। तो बहरहाल आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट डिफरेंट पहलू ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, तुमने वो कहा था, मुझे एक और चीज करूंगी जो मुझे बहुत अच्छी इनकी पॉजिटिव है, चलो लोग आपको इतना फॉलो कर रहे हैं, I mean you have billion of followers, so when you give a social responsibility messages like रिमशा वसीम बड़ी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान की, वो अपनी सोशल कैंपेन जाती है, जैसे उसने अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया, अवेयरनेस क्या करनी है, हाउ यू कैन चेक होम। सो आई थिंक इफ दे एड ऑन these things of social messages in their you know other than selling the products and the services, especially products ke upar, so if they go for the you know giving some positive social messages, I think that's also very good। बल्कि मैं बताऊं चीज़ा, मैं इस चीज को बड़ा सीरियसली सोच रही हूँ, मैं ख्याल हम इसके ऊपर करें। मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स है ना, स्पेशली के अंदर सोशल प्रॉब्लम्स है, इनको ये जो टिकटॉकर नहीं है इनके पीछे लगा दो और इनको कहो कि तुम लोग के बात करो। आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरिंग मैन गेज एंड ऑल दीस थिंग्स जो है हरासमेंट और औरतों को किस तरह देखना। मैं तो कहती हूँ इन टिकटॉकर्स को कहो कि लेट देम मेक दीस मैसेजेस, लोग बस उसको फॉलो करें। वही है ना बात, वो वहां पर आ जाती है, वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, वो कोई नहीं सुनना चाहता। आपसे लोग ये देखना चाहते हैं कंज्यूमरिज्म चल रहा है जी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ रही है, आपसे वो लोग जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। दैट इज इजियर टू सेल, दैट इज इजियर टू मार्केट, बिकॉज वो तो मैंने अपने यहाँ पे लगाया और आपको बताया ये देख लें, ये देख लें, ये मैं ऐसी थी, ये मैं ऐसी हो गई, तो दैट इज इजियर टू टेल। अगर आप उनसे मुश्किल गुफ्तगू करना चाहेंगे तो लोग आपको नहीं देखेंगे ना, आपको पसंद करेंगे और उनका आपका कंटेंट उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो है एंड यू नो शिजा, मैंने भी केस स्टडी भी देखी है उसमें इन द वेस्ट, यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, छोटी छोटी बच्चियां जो अंडर एज, आई मीन दे आर हार्डली टेंस में टीनेजर्स कह लो बच्चे, सो तुम्हें पता है मेकअप का अर्ली एज, फ्रॉम वेरी अर्ली एज दे टेल देम कि जी आपने ये मेकअप अप्लाई करना है, बिकॉज वो खुद फॉलो कर रहे होते हैं इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को, तो उनको होता है कि जी हमने आई हैव टू यू नो मेक दीस थिंग्स ऑन मी, वरना मैं अच्छी नहीं लगूंगी, शुरू से ही इनसिक्योर कर के। यही मैंने आपको पिछले हम आई थिंक कुछ इसी समर्स में हमने एक इस तरह से भी शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेफोरा ने
ट्वीन्स कौन होते हैं? ट्वीन्स होते हैं जो टीन से भी पहली एज होती है ना, मतलब 10 से लेके 12 साल की उम्र के लोगों की रेंज निकालिए, ट्वीन मेकअप रेंज निकालिए सेफोरा ने। सेफोरा इज द बिगेस्ट कॉस्मेटिक्स का जो आपका डीलर है, ठीक है। सो सेफोरा ने एक ट्वीन्स की मेकअप रेंज निकाली है। दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन, कि हम लोग जो है इन चीजों को पसंद करते हैं, और जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वगैरह का जो भी सिस्टम है, दैट द डिबेट गोज ऑन। However, having said that, the idea is कि हम लोग को इन चीजों को सेल करना is easier compared to genuine dialogue, because उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसमें सिर्फ पैसा लगाना पड़ता है। So and so that is easier than changing the mindsets of people. I think इसी के साथ इसको wrap up करते हैं। Please do write to us and let us know what do you think about the influencer culture, कि कैसा है influencer culture, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या ड्रॉबैक्स आपको नजर आते हैं, कितना सस्टेनेबल आपको नजर आता है, या आपको बहुत एम्पावरिंग नजर आता है। डू राइट टू अस एंड लेट अस नो। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Take care.